हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुगलिया दौर के आखिरी महल, यानी मुगलिया जो बेगम थी उनके आखिरी महल कहे जाने वाले जीनत महल में, जो कि मेरे ठीक पीछे है। अपने इस वीडियो में पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, देर नहीं करते और देखते हैं ये जीनत महल या इसके अवशेष। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये दो जो झरोखे हैं, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, और बीच में एक विंडो दिख रही है। ये उसी टाइम के हैं, जीनत महल के टाइम के, तकरीबन 160-170 साल पुराने हमारे सामने। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि जीनत महल थी, जो मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ आपसे। जीनत महल आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की बेगमों में से एक थी, क्योंकि उनकी काफ़ी बेगम थी, तो उनमें से एक ये भी बेगम थी। और बहादुर, ऐसा बताया जाता है कि ये सबसे चहेती बेगम थी। और जब बहादुर शाह ज़फ़र के साथ इनका 1840 में निकाह हुआ था, शादी हुई थी, तब इनकी उम्र 18 साल थी। और बहादुर शाह ज़फ़र की 55 और 60 के बीच में उम्र बताई गई है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से बताया गया है। तो दोस्तों, ये जब बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ्तार किया था जनरल हडसन ने हुमायूं के मकबरे से, तब जो जीनत महल थी, बादशाही बेगम, दोस्तों बादशाही बेगम एक लक़ब होता था जो मुग़लों के ज़माने में दिया जाता था, यानी बादशाह के बाद सबसे बड़ा रुतबा बादशाही बेगम का होता था। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने जीनत महल को, बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार किया था हुमायूं के मकबरे से 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि वो 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और भी हमारे क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जब गिरफ़्तार किया था बहादुर शाह ज़फ़र को, तो बहादुर शाह ज़फ़र के साथ में उनकी बेगम जीनत महल को भी गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया था। तो जहाँ पर उनका इंतकाल हो गया था, बहादुर शाह ज़फ़र तो इतने बदनसीब थे कि वो हिंदुस्तान की सरजमी पे दफन होना चाहते थे। मैंने पूरा व्लॉग इस पे बनाया हुआ है, जो कि ज़फ़र महल के ब्लॉग में पूरी हिस्ट्री मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों, जो जीनत महल थी वो एक सेविका के साथ, यानी एक दासी के साथ, यानी एक रक्कासा के साथ, वो भी वहीं पर बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जेल में ही थी, और एक उनके साथ एक उनकी दासी हुआ करती थी। और दोस्तों, उसके बाद एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनका इंतकाल कब हुआ, पर लास्ट टाइम बहुत उनका दर्दनाक गुजरा। और दोस्तों, इस समय मैं उसी जीनत महल के आसपास खड़ा हूँ, बिल्कुल जीनत महल के जो मेन गेट है उस पर खड़ा हूँ। आपको दिखाता हूँ वो मेन घर, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए, ये सबसे पहले जीनत महल लिखा हुआ है, जिला मध्य दिल्ली सरकार द्वारा ये लगाया गया है बोर्ड। और आप देखिए, मुगलिया दौर की जो जानी मानी बादशाही ईंटें, ये जो आपको दिख रही हैं सामने, ये बादशाही ईंटें हैं, यानी लखोरी ईंटें भी इनको बोला जाता है। बादशाही ईंटें इसलिए बोला जाता है क्योंकि बादशाह शाहजहाँ के ज़माने में इनका चलन शुरू हुआ था, और ये लास्ट तक, क्योंकि ये आखिरी दौर का ये महल है जीनत महल। जब वो निकाह के बाद, जब वो शादी के बाद आई थी, तो लाल किले की गहमा गहमी से दूर उन्होंने, ये लाल कुआं का एरिया है जो कि वहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ पर अपने लिए हवेली बनवाई थी, जिसके आप अवशेष ही देख रहे हैं। और दोस्तों, ये मैं आपको अब इसका मेन दरवाज़ा दिखाता हूँ। जैसा कि हमने हर हवेलियों या महलों के दरवाजे में देखा है, ये आप देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं ताकि उस समय जब कोई हाथी हमला करे तो उसको आसानी से ना कर सके, उसको चोट लगे और वो सिर ना मार सके और दरवाज़ा ना तोड़ सके। ये देखिए, ये दरवाज़ा उसी दौर का दरवाज़ा है ये, और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। और ये ऊपर वो मेन दर और बादशाही ईंटें, ये इसका मेन मेहराब के बाद में, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा, ये सारा इसका मेन जो वो है। और दोस्तों, ये हवेली ऐसा बताया गया है कि ये पूरी अंदर तक हुआ करती थी, हवेली क्या महल। लेकिन आज की दौर में यहाँ पर आधुनिक दुकानें खुल गई हैं। और मैं आपको एक जीनत महल का एक स्कूल भी दिखाता हूँ अभी, जो कि उन्हीं के नाम पर स्कूल रखा गया है। ये पूरा जो पोर्शन है, ये सारा जीनत महल के अंडर आया करता था, जीनत महल के उसी में आया करता था। तो दोस्तों, ये मैं आपको अभी जो स्कूल दिखा रहा हूँ, यही है जीनत महल का के नाम पर स्कूल, जो कि आप ठीक सामने देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये जीनत महल का जो स्कूल है वो है। और दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र को जब जनरल हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था,
तो उनके साथ उस समय वहाँ पर शरण ली हुई थी उनकी बेगम, या बादशाही बेगम। बादशाही बेगम एक लक़ब था। बादशाही बेगम मुग़लों के ज़माने में जो प्रोमिनेंट लेडीज़ होती थी उनको दिया जाता था, जो कि मुग़ल की बेगम या उनकी बहन हुआ करती थी। पूरा मेरा इसका व्लॉग एक घटा मस्जिद का बनाया है मैंने, उसमें सारी बादशाही बेगम का जिक्र है, आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, जब उनको गिरफ्तार किया तो उनके साथ उनके साहबजादे भी थे, जिनको अंग्रेज़ों ने बहुत बेरहमी से कत्ल करके, जो उनका सर था वो दिल्ली के ही जो फिरोजशाह कोटला जगह है उसके पास एक खूनी दरवाज़ा है, जिसे लाल दरवाज़ा भी बोला जाता है, वहाँ पर लटका दिया। और दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र को उनके कुछ बेटों का सर वहीं पर जहाँ हुमायूं के मकबरे पे थे वहाँ पर उनको तश्तरी में पेश किया गया। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं उस मंजर को कि कितना भयानक मंजर होगा जब एक बूढ़े बाप के सामने उसके जवान बेटों के कटे हुए सर तश्तरी में रखकर, प्लेट में रखकर पेश किए गए। तो दोस्तों, यही थी जीनत महल की हिस्ट्री कुछ, क्योंकि जीनत महल का अब तो अवशेष ही बाकी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।